हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे 28 को मार्केट ने क्या ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे 31 ऑफ जुलाई मार्केट, लास्ट डे ऑफ जुलाई मंथ मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है, और सेकेंड डे ऑफ अगस्त मंथ मार्केट क्या ट्रेड कर सकता है। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन क्या ट्रेड किया और हमारे क्या सेटअप थे। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि कहीं पे भी मार्केट अगर कल का लो हमारा ब्रेक करता है, गैप डाउन ओपन किया था, अगर हमारे लो ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा नीचे की तरफ। वही हुआ, मार्केट ने हमारा कल का लो ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल नहीं देखा। फर्स्ट कैंडल में 15 मिनट की अगर मैं चार्ट पे देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक बड़ी कैंडल दिख रही है, बट अगर आप यही चीज़ अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे देखते हैं तो देखिए, मार्केट ने जो कल का लो ब्रेक किया उसके बाद मार्केट कहीं नहीं रुका और हमारे जो लेवल्स थे, हमारे जो टारगेट्स थे, उसने पूरे अचीव किए। अगर हम बात करें कल के लिए तो कल मार्केट ने हमारा ये लो ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं आपसे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब करीब हमको 370 375 पॉइंट दिए हैं। तो 370 375 पॉइंट, जरूरी नहीं कि हमने पूरे ही पॉइंट यहाँ पे लिए हों। 150 200 जो भी पॉइंट्स का हमें मौका मिला है तो हमने वो पॉइंट्स को लेने के बाद हमने अपने मार्केट्स पे अपना ट्रेड जो था उसको वहीं पे स्टॉप किया। मार्केट पे हमें ध्यान देना है कि हमें हमारे टारगेट्स पे निकलना ज़रूरी है। जो भी टारगेट्स हम डिसाइड करते हैं, जो भी हमारे लेवल्स है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ, उसके हिसाब से हमें मार्केट में अपने ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए, एग्जीक्यूट करना चाहिए और प्रॉफिट भी बुक करते चलना चाहिए। इन केस अगर मार्केट ने आपने पूरे सेटअप के हिसाब से काम किया होगा और आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपने सेल किया होगा तो आपके पास एक मौका मिला होगा बहुत अच्छे लेवल तक जाने का और वहाँ से निकलने का। तो मार्केट ने हमें जहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया था उस लेवल के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मौका नहीं, दो मौके और मिले थे हमको कि ये कैंडल की क्लोजिंग के आसपास अगेन एक बार मार्केट आया कि आप बैठ जाइए, मिड ट्रेन आ गई है, मार्केट में बैठिए और हम आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचाएंगे। फिर उसने एक बार और कोशिश करी, बट यहाँ पे हम हो गए ट्रैप। यानी यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने सोचा कि अब मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता। आप देखेंगे मार्केट में एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न को मार्केट में लगा कि इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो यहाँ से बहुत अच्छी एक अपसाइड मिल जाएगी, बट मार्केट ने वहाँ से ऊपर नहीं किया और एक वहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल पे उसने ट्रेड करना स्टार्ट किया। कि मार्केट में अगर हमने कहीं पे भी किसी भी लेवल पे अगर हमने सेल की पोजीशन बनाई होगी यहाँ पे 45,514 के आसपास, तो हमें यहाँ पे मौका 243 यानी 250 पॉइंट का मिला। बट अगर ट्रेंड को फॉलो करते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाई हो और आपके पास मौका मिला है कि आप 370 371 के आसपास अगर निकल सकते थे, मार्केट ने वहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया तो वहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक हुआ। बट प्रॉफिट बुक जो हमारा हुआ बहुत ही छोटे पॉइंट का हुआ, 120 130 पॉइंट का हुआ। नो वरीज, मार्केट में पैसा कमाना ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केट में हमारे पास बहुत सारे दिन हैं, रोज़ मार्केट ओपन होता है। उस हिसाब से हम मार्केट में अपने ट्रेड को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से जहाँ पे भी प्रॉफिट मिलता चलेगा वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में हमें इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला। निफ्टी ने गैप डाउन ओपन दिया, गैप डाउन ओपन देने के बाद अगेन एक बार उसने ऊपर तो गया कि आप आ जाइए, फिर से हम आपको बिठाते हैं मार्केट में और वहाँ से आपके ट्रेड को हम यहाँ से लेके ऊपर तक चलते हैं। बट निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी में हमें 668 से लेके करीब करीब 600 568 रुपये तक का भी लेवल मिला 100 पॉइंट का। बट चांसेस आर देयर कि निफ्टी में कल हमारे ट्रेड्स, हमने तो नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट चांसेस आर देयर कि कल जिसके भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए हैं, अगर वो ऑप्शन बायर्स हैं तो उनका टाइम डी के बहुत ज़्यादा कट घट गया, यानी थीटा वैल्यू उनको बहुत ज़्यादा परेशान करी। और मार्केट में अगर आप ऑप्शन डायरेक्ट बायर्स हैं तो मार्केट में आपको एक बहुत ही सुस्त कारोबार मार्केट में होता हुआ दिखा। और एट द एंड हमने मार्केट में जो देखा, मार्केट में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। मार्केट को अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हैं तो मार्केट में यहाँ एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना हुआ है। अब अगर मार्केट कल कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के नीचे निकलता है जो आज का हाई था, यानी करीब करीब 19,700 710 के ऊपर निकलता है, तो हमारे लिए लेवल्स निकल के आएंगे। यहाँ पे एक लेवल निकल के आएगा 750 के आसपास का, जो आपको एक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। अगेन जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे, सीधा आपका लेवल आएगा यहाँ पे 830 820 का लेवल आएगा, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत अच्छा लेवल है। बट अगर आपको मार्केट में अगर ध्यान देना है कि मार्केट में हमें कब कौन सा क्या ट्रेड लेना है, तो अगर राउंडिंग पॉटन बैटन का अगर आपको ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो आपके पास 710 760 और 820 इन लेवल्स के लिए मार्केट में आप प्रॉफिट बुक करते चल सकते हैं।
वहीं अगर हम बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, अगर हम देखते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो मार्केट में अभी भी अगर हम देखेंगे तो हमारा सिनेरियोज जो है वो मार्केट में सेल ऑन राइज का है। कल अगर मार्केट आपको कहीं ना कहीं, कल मतलब मंडे के दिन मार्केट आपको कहीं ना कहीं 19,715 के आसपास मिलता है, तो आप एक बार मार्केट में वहाँ पे अपनी सेल की पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% है। वहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे जरूर आता है। मार्केट में अगर गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है और अगर 751 752 के ऊपर ट्रेड नहीं होता और वहाँ से रिवर्स नीचे आता है, तो मार्केट में आप 715 के नीचे अपनी सेल की पोजीशन बनाएंगे। और मार्केट में जो आपके टारगेट्स निकलते आ रहे हैं वो आ रहे हैं 679 634 और 562। ये लेवल्स भी आपके ईजिली अचीव हो सकते हैं। तो मेक श्योर मार्केट में अगर आपको मौका मिलता है राउंडिंग टॉप के हिसाब से, राउंडिंग बॉटम के हिसाब से, तो आपको मौका मिलता है आज के डे का हाई का। अगर आप फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो 715 पे आपका सेल जोन आता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मार्केट रहेगा आपका कि हम किस लेवल पे क्या ट्रेड करें, मार्केट में हमारे लिए क्या ज़्यादा बेटर होगा, या जो चार्ट पैटर्न हम लाइव देख रहे हैं या फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसको हम आज तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। आज हमारे को ये दिखा रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न के हिसाब से कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में और निफ्टी में हमें एक, बैंक निफ्टी में हमें एक नेगेटिव डाइवर्जन आता हुआ दिख रहा है, जिसमें मार्केट में हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम यहाँ से और एक अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। जो गिरावट हमारी कैश मार्केट के हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो हमारी करीब करीब यहाँ से 43,000 तक भी आ सकता है। मार्केट यहाँ से 43,000, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बट ओवरऑल मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा। जब तक हम मार्केट को देखते रहेंगे, मार्केट विपसॉस दिखाता रहेगा। मार्केट में जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो वो आज खरीद लेता है तो कहो साल भर तक तो अपने स्टॉक्स भी ना देखे जब तक उनके सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको थोड़ा परेशान ना करें। उस हिसाब से अगर आप देखते हैं मार्केट में, तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपको कोई मौका मिलता है जहां से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो आप प्लीज़ और प्लीज़ अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वोलेटाइल रहेगा, बहुत चॉपी रहेगा। अगर आपने बाय साइड पे बैठे हैं 100 150 200 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा है और अगर आपने बुक नहीं किया तो वहीं से मार्केट में फ्री फॉल आ जाएगा। मार्केट में कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और आपने यहाँ पे कोई सपोर्ट पे ब्रेक होने के बाद आप सेल कर देते हैं, तो हो सकता है मार्केट बहुत जल्दी और बहुत आगे रिकवर कर जाए। तो ध्यान देना है, मेक श्योर्स कि हम मार्केट में जो भी ट्रेड लेंगे वो इंट्राडे के हिसाब से लेंगे। इंट्राडे को कैरी तभी करेंगे जब हम 3 या 4 या 5 कन्फर्मेशन के साथ मार्केट में उतरते हैं। अगर हम सिंगल कन्फर्मेशन के साथ मार्केट में उतरेंगे तो 80% चांसेस हैं कि अगर आप प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको 20% पे लॉसेस हो गए तो ये मान के चलिए कि मार्केट आपको बहुत तड़पाने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लाइव मार्केट में हमारे साथ बने रहें, मार्केट में जो ट्रेड्स हो रहे हैं उसको आप समझें और मार्केट में अपने ट्रेडिंग जर्नी को और आगे बढ़ाएं। इस हिसाब से अगर हम मार्केट की बात करें तो हमारे मार्केट में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाय और सेल जोन की तरफ ध्यान देना चाहिए। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का बाय एंड सेल जोन। बैंक निफ्टी के बाय जोन की अगर हम बात करें तो 45,412 से 484, स्टॉप लॉस रहेगा 45,339, टारगेट रहेंगे 45,603, 650 और 746। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 894 से 913, स्टॉप लॉस रहेगा 46,055 का, टारगेट रहेंगे 796, 743 और 690। वहीं अगर हम बाय जोन की बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में हमारा बाय जोन निकल के आ रहा है 19,686 से 703, स्टॉप लॉस रहेगा 649, टारगेट रहेंगे 730, 762 और 790। वहीं अगर हम सेल जोन की बात करें तो 816 से 800 हमारा सेल जोन है निफ्टी के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 19,851, 773, 762 और 740। इन लेवल्स के लिए निफ्टी में आप बाय की तरफ सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इनकेस लाइव मार्केट में आप नहीं समझ पा रहे कब क्या और कैसे ट्रेड लेना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक के थ्रू आप लाइव टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको लाइव मार्केट में बताएंगे कि मार्केट में अभी क्या पोजीशन बन रही है। डायरेक्टली बाय सेल नहीं बोलेंगे, आपको एक लेवल बताएंगे कि जहां से मार्केट नीचे आ सकता है या मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है। आप अपनी बुद्धि और विवेक और अपने रिस्क रिवॉर्ड इश्यू के हिसाब से मार्केट में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो स्क्रीन में फ्लैश होने वाले QR मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। एंड एट द लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।